इस सेशन में हम करेंगे जीएम हॉपकिन की एक पॉम पाइड ब्यूटी। ओके। जीएम हॉपकिन का पूरा नेम है गेरार्ड मैनले हॉपकिंस। ओके, ये एक विक्टोरियन पोइट हैं। ओके, इनका बर्थ हुआ था 28 जुलाई 1844 को। ठीक है, इनकी डेथ हुई थी 8 जून 1889 को। ये एक विक्टोरियन पोइट थे और इन्होंने अपनी पॉम्स के अंदर स्प्रंग रिदम का यूज़ किया है। और इनकी लगभग जो पॉम्स है उनकी थीम क्या है, नेचर एंड रिलीजन पे। ठीक है, क्योंकि जीएम हॉपकिन जो है वो एक रिलीजियस पर्सन है, इसलिए उनकी पॉम्स का लगभग थीम नेचर के ऊपर है या रिलीजन के ऊपर है। ओके, अगर हम इस पॉम के बारे में देखें, पायड ब्यूटी का मीनिंग समझें। पायड यानी कि रंग बिरंगी, और ब्यूटी मतलब खूबसूरती। जो रंग बिरंगी खूबसूरती है इस दुनिया की, उसके बारे में जीएम हॉपकिंस हमें बता रहे हैं इस पॉम के अंदर। तो इस पॉम के अंदर इन्होंने बताया है कि गॉड की तारीफ़ की जा रही है। मतलब इस पॉम के अंदर गॉड की तारीफ़ की जा रही है पोइट के द्वारा, क्योंकि गॉड ने बहुत सारी कलरफुल चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में। ये पॉम जो है वो 1877 में पब्लिश हुई थी। सॉरी, 1877 में ये लिखी गई थी एंड 1918 में ये पब्लिश की गई थी। ओके, इनके वर्क मॉडर्न एज में पब्लिश हुए थे। ओके, और इनकी जो पॉम है पाइड ब्यूटी, ये एक तरह की सोनेट है। सोनेट क्या होता है? सोनेट यानी कि जो 14 लाइन्स की जो पॉम होती है उसे सोनेट बोलते हैं। बट ये पॉम जो है वो 10.5 लाइनों की है, मतलब 10.5 लाइन्स की है। और इस पॉम को कर्टल सोनेट कहा गया है। कर्टल सोनेट लिखी है किसने? जीएम हॉपकिन ने। ओके, तो इस पॉम के बारे में अगर मैं हिंदी में थोड़ा सा आपको समझाऊं तो समझेगा कि पाइड मीन्स, हमने समझा कि ऐसी कोई चीज़ बहुत सारे कलर्स हों, मतलब ऐसी ब्यूटी जो जिसमें बहुत सारे कलर्स हों। ठीक है, कलरफुल चीज़ें। तो इस पॉम में जीएम हॉपकिन जो है वो गॉड की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि हमें मतलब कि गॉड ने कितनी अच्छी अच्छी, कितनी कितनी कलरफुल चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में। हमें गॉड को थैंक यू करना चाहिए, हमें गॉड की पूजा करनी चाहिए। इस चीज़ को वो बता रहे हैं। ओके, तो इस पॉम की अगर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझें तो देखो, इतनी सी पॉम है ये, 10.5 लाइन्स की है ये। तो ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल्ड थिंग। ग्लोरी टू बी गॉड का मतलब है कि वो गॉड को थैंक यू कर रहे हैं फॉर डैपल्ड थिंग। डैपल्ड थिंग का मतलब होता है कि जो रंग बिरंगे जो चीज़ें बनाई हैं भगवान ने, उसको कह रहे हैं कि थैंक यू कर रहे हैं गॉड को। किसके लिए? डैपल्ड थिंग्स के लिए। जो कलरफुल चीज़ें भगवान ने बनाई हैं उस चीज़ के लिए गॉड को थैंक यू कर रहे हैं। फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर एज अ ब्रिंडेड काउ। मतलब इस आसमान में जो बहुत से मतलब ये जो आसमान है बहुत सारे रंगों से बना है। एज अ ब्रिंडेड काउ, जैसे कि एक ब्रिंडेड काउ होती है ना, जिसके ऊपर धब्बे होते हैं। गाय के ऊपर, कोई भी वाइट काउ होती है उसके ऊपर धब्बे होते हैं ब्लैक कलर के, उस तरीके से स्काई को बताया है। फॉर रोज मॉल्स ऑल इन स्टिपल अपॉन ट्रॉट डेट स्विम। ट्रॉट इसमें एक तरह की फिश है जो कि स्विम करती है, तो उसमें रोज मोल्स दिखते हैं। रोज मोल्स यानी कि जो गुलाबी कलर के धब्बे होते हैं इस मछली पर दिखाई देते हैं जब वो तैरती है। ठीक है, फ्रेश फायरकोल चेस्टनट फॉल्स फिंचेस विंग्स। इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि जो फ्रेश फायरकोल चेस्टनट, मतलब चेस्टनट एक तरह का फ्रूट होता है जो किसकी तरह है? फायरकोल की तरह है। फायरकोल यानी कि जो गरम कोयला होता है उसका कलर होता है जो, उसकी तरह है ये। और जो फिंचेस विंग्स यानी कि जो बर्ड के जो विंग्स के कलर होते हैं, ये सब चीज़ें कितनी कलरफुल दिखाई देती हैं। लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पेस्ड फोल्ड फैलो एंड प्लव। तो इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि भगवान ने किस तरीके से ज़मीन को एक ऐसे पैटर्न में बनाया है
ठीक है। भी कौन सी ज़मीन पर लोग खेती करेंगे, कहाँ पे भेड़ बकरियां चराएंगे और कौन सी ज़मीन काम में आएगी। इस तरीके से उन्होंने एक तरह का पैटर्न सेट किया है भगवान ने। ठीक है। एंड ऑल ट्रेड्स देयर गियर एंड टैकल एंड ट्रेन, मतलब भगवान ने इंसानों को बहुत सारे, मतलब इंसानों के लिए बहुत सारे ट्रेड्स बनाए हैं, भगवान ने काम बनाए हैं इंसानों के लिए। एंड उनको आसानी से करने के लिए गियर टैकल एंड ट्रिम, ये क्या है, इक्विपमेंट्स हैं। उनके काम को आसान करने के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स भी बनाए हैं भगवान ने। ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंज, इसमें कह रहे हैं कि जितनी भी थिंग्स हैं, चाहे वो काउंटर हो, ओरिजिनल हो, ठीक है, और स्पेयर हो, स्ट्रेंज यानी कि अजीब हो, स्पार्ट नई हो, ओरिजिनल हो, मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसने बनाई हैं, इन चीज़ों को किसने बनाया है। वट एवर इज़ फिकल फ्रिकल्ड, ठीक है, फ्रिकल यानी कि जितनी भी बेकार चीज़ें हैं या कमज़ोर चीज़ें हैं, उनको किसने बनाया है। विथ स्विफ्ट स्लो स्वीट सोर अडेजल डिम, मतलब जो कोई भी धीमी चीज़ है, कोई भी स्विफ्ट मतलब तेज चीज़ या स्लो चीज़, कोई भी मीठी या सौर कड़वी, अडेजल या डिम, अडेजल यानी कि ब्राइट चीज़, डिम चीज़। मतलब पोएट कहता है कि जैसे भगवान ने कोई भी चीज़ बनाई तो उसके अपोजिट भी हर चीज़ बनाई है। जैसे अगर मीठा है तो कड़वा भी बनाया है, मतलब उसके अपोजिट हर चीज़ बनाई है। ही फादर्स फोर्थ हुज ब्यूटी इज पास चेंज, मतलब ये चीज़ें किसने बनाई हैं, फादर फोर्थ यानी कि गॉड ने बनाई है, मतलब गॉड ने बनाया है इन सभी चीज़ों को। उस ब्यूटी इज़ पास चेंज का मतलब है जिसकी ब्यूटी कभी चेंज नहीं हो सकती, मतलब भगवान की ब्यूटी जो जो कभी चेंज नहीं हो सकती, और वो कभी चेंज नहीं होंगे। भगवान इतनी सारी चीज़ें बनाने के बाद भी वो कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि प्रेज हिम यानी कि भगवान की तारीफ करो, उनकी पूजा करो, जिसने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं, इतनी कलरफुल चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में। ओके, तो ये थी हमारी पॉम पाइड ब्यूटी, किसकी, जीएम हॉम्किन की। होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट एंड शेयर। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।